आप लोगों ने खबर पढ़ चुके होंगे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत चल रही थी, कहाँ? पाकिस्तान में। वो बातचीत टूट चुकी है। आखिर ये बातचीत क्यों टूटी? अमेरिका और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के आने से लेकर जेडी बेंस के ऐलान तक क्या क्या हुआ है, इसके बारे में बात करते हैं, समझते हैं। तो यह हमारा अंतिम और बेस्ट ऑफर है। अब देखना यह है कि क्या ईरानी इसे कबूल करते हैं। शुक्रिया है। इसके साथ ही अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपने सामने रखी मेज पर 2 बार थपथपाया और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। पाकिस्तानी राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान के बीच एक 21 घंटे चली बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। इस बात की जानकारी अमेरिका के उपराष्ट्रपति ने दी, जो बातचीत के लिए पाकिस्तान आए थे। और रविवार सुबह 6 बजे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेडी वेंस ने कहा, पाकिस्तान ने अमेरिका ईरान के बीच फासला कम करने और समझौता कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बुरी खबर यह है कि हम किसी समझौते तक नहीं पहुंच सके। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि यह खबर अमेरिका के लिए उतनी बुरी नहीं है जितनी ईरान के लिए। कोई समझौता नहीं हुआ और हम अमेरिका वापस लौट रहे हैं। और आप देखिए, अमेरिका चाहता है कि उसकी शर्तों पर समझौता हो। डोनाल्ड ट्रंप का यही रवैया है, समझ रहे हैं आप। और ईरान अगर उनकी शर्तों पर समझौता कर लेता है तो ईरान की शर्तें कहां जाएंगी। और पाकिस्तान के कहने पर अमेरिका ईरान 2 हफ्ते के संघर्ष पर राजी हुए थे और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हुई थी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया कि बातचीत बेनतीजा रही, लेकिन उन्होंने यह साफ नहीं किया कि समझौता न होने का 2 हफ्ते के अस्थायी संघर्ष विराम पर क्या असर पड़ेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के करीब 2 घंटे बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि पाकिस्तान अमेरिका ईरान बातचीत में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहेगा। यह जरूरी है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जारी रखें। बातचीत क्यों टूटी, ये सवाल आ रहा है। तो अमेरिका और ईरान शांति वार्ता की नाकामी के लिए अलग अलग वजह बता रहे हैं। बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हमने बहुत साफ कर दिया कि हमारी रेड लाइंस क्या है। हम किन बातों पर समझौता कर सकते हैं और किन पर नहीं। जेडी वेंस के मुताबिक, और उन्होंने ईरान तय किया कि वे हमारी शर्तें कबूल नहीं करेंगे। इस मौके पर पत्रकारों ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति से पूछा, कृपया साफ साफ बताइए कि किन शर्तों को खारिज किया गया है। जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि वह बंद कमरे में 21 घंटे चली बातचीत की पूरी जानकारी नहीं देंगे, लेकिन सीधी बात यह है कि हम उनसे ईरान से यह भरोसा चाहते हैं कि वे परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे और ऐसी क्षमता हासिल करने के लिए जरूरी उपकरण भी नहीं जुटाएंगे। यह अमेरिकी राष्ट्रपति का मुख्य लक्ष्य है और हमने बातचीत के जरिए इसे हासिल करने की कोशिश की है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईरान की यूरेनियम संवर्धन क्षमता पहले ही नष्ट की जा चुकी है, लेकिन क्या हमें ईरान में यह इच्छा दिख रही है कि वे कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे? अभी तक हमें ऐसी इच्छा नहीं दिखी। एक सवाल के जवाब में जेडी वेंस ने कहा कि बातचीत के दौरान ईरान की फ्रेंच संपत्तियों पर भी चर्चा हुई, लेकिन हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच सके जहां ईरान हमारी शर्तें मान लेता। मुझे लगता है कि हमने काफी लचीलापन दिखाया। राष्ट्रपति ने हमें कहा था कि आपको अच्छी नीयत से बातचीत में जाना है और समझौते तक पहुंचने की पूरी कोशिश करनी है। हमने वही किया, लेकिन अफसोस है कि कोई प्रगति नहीं हुई। जेडी वेंस से पूछा गया कि बातचीत के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप से कितनी बार संपर्क किया, उन्होंने क्या कहा। इस पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जवाब दिया कि हम राष्ट्रपति के साथ लगातार संपर्क में थे। पिछले 21 घंटे में हमने कितनी बार बात की मुझे नहीं पता, शायद दर्जन भर बार। हम एडमिरल कूपर, मार्को रूबियो विदेश मंत्री, पीट हेगसेथ रक्षा मंत्री और पूरी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के संपर्क में थे। हम लगातार संपर्क में थे क्योंकि हम अच्छी नीयत से बातचीत कर रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते हुए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, हम समझ बनाने के एक आसान सा प्रस्ताव दिया। हम हमारी अंतिम और सबसे बेहतर पेशकश है। अब देखना यह है कि ईरानी इसे कबूल करते हैं या नहीं। और इस संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जेडी वेंस रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस गए और वहां से अमेरिका के लिए रवाना हो गए। उन्हें पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, विदेश मंत्री इसहाक डार और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने विदा किया। ईरानी मीडिया, अमेरिका ने लचीलापन नहीं दिखाया। ये आप देखते हैं कि ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की गैर वाजिब मांगों ने युद्ध खत्म करने की बातचीत को बाधित किया। ईरान के सरकारी प्रसारक IRIB ने टेलीग्राम पर पोस्ट में कहा कि ईरानी प्रतिनिधि मंडल की तरफ से कई कोशिशों के बावजूद अमेरिकी पक्ष की गैर वाजिब मांगों ने बातचीत की
प्रगति को रोक दिया। इस तरह बातचीत खत्म हो गई। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगर एक गलीबाब की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात इस्लामाबाद पहुंचा, और जबकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर और अन्य अमेरिकी अधिकारी शनिवार सुबह पाकिस्तानी राजधानी पहुंचे। दोनों प्रतिनिधि मंडलों ने अलग अलग पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, विदेश मंत्री इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की। इन बैठकों के बाद पाकिस्तानी सरकार के बयानों में कहा गया कि पाकिस्तान मध्यस्थ के रूप में अपनी भूमिका जारी रखेगा। उम्मीद जताई गई कि शनिवार को होने वाली बातचीत विवाद के हल की दिशा में एक कदम होगी। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बीबीसी उर्दू को बताया कि पहले ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों के बीच पाकिस्तान के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हुआ, और जिसके बाद दोनों पक्षों ने पाकिस्तानी अधिकारियों की मौजूदगी में 2.5 घंटे तक बातचीत की। इसके बाद 1 घंटे का विराम लिया और पेश की गई मांगों के तकनीकी पहलुओं पर ईरानी और अमेरिकी विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। पाकिस्तानी अधिकारियों के मुताबिक तकनीकी मुद्दों पर संदेशों का आदान प्रदान देर रात तक जारी रहा, और ईरान की तस्मीन न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि बातचीत बेनतीजा रहने की बजाय अमेरिकी रुख में लचीलापन ना होना था। तस्मीर के मुताबिक ईरानी संसद अध्यक्ष गलीबाब की अगुवाई में आए प्रतिनिधि मंडल ने सेना प्रमुख से कम 2 बार और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से 1 बार मुलाकात की, ताकि जरूरी इंतजाम किए जा सकें। बातचीत की शुरुआत में ही अमेरिका के वादा खिलाफी के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया जा सके। ईरानी न्यूज एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत 21 घंटे से ज्यादा चली। इस दौरान ईरान ने बार बार अपने प्रस्ताव पेश किए और अमेरिकी पक्ष को हकीकत की तरफ लाने की कोशिश की। तस्मीर न्यूज एजेंसी का दावा है कि हर चरण पर अमेरिका की ज्यादा मांगों ने साझा ढांचा बनने में रुकावट डाली। अमेरिकी रुख में लचीलापन न होने की वजह से बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। खबर में आगे कहा गया है कि अगली बातचीत के दौर के समय, जगह और प्रक्रिया को लेकर अभी तक कोई कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया है, और ये पहले भी लग रहा था। मैं कह रहा था ना कि ईरान और अमेरिका के बीच समझौता होगा, इसकी एक तरह से गारंटी नहीं थी। इसकी आप देखते हैं बहुत कम उम्मीद थी, ना के बराबर उम्मीद थी, क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का रवैया है। सेरेना होटल से 1 किलोमीटर दूर शनिवार को माहौल तो आप देखिए, बिरयानी, फ्राइड राइस, चिकन कबाब, मिठाइयाँ भी। ये मेन्यू इस्लामाबाद के सेरेना होटल का नहीं था, जहाँ शनिवार को ईरानी और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच सीधी बातचीत हुई, बल्कि यह नज़ारा 1 किलोमीटर दूर जिन्ना कन्वेंशन सेंटर का था, जहां दुनिया भर से आए पत्रकारों के लिए खास इंतजाम किए गए थे। अगर कोई और मौका होता तो पाकिस्तानी सरकार इन तैयारियों की तारीफ होती, लेकिन वहां असल में देसी और विदेशी पत्रकार मौजूद थे जो एक्सक्लूसिव खबर की तलाश में आए थे। पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही अमेरिका ईरान बातचीत को कवर कर रहे थे। होटल के बाहर सड़क पर बसें खड़ी थी जो पत्रकारों को जिन्ना कन्वेंशन सेंटर ले जा रही थी, और जहां सुरक्षा कारणों से गाड़ियां और गैर अधिकृत लोगों के आने पर रोक थी। और बस में विदेशी पत्रकारों का उत्साह साफ दिख रहा था। मैंने एक विदेशी मीडिया संस्थान से जुड़ी महिला पत्रकार को फोन पर यह कहते हुए भी सुना कि सारी निगाहें पाकिस्तान पर हैं, और जानकारी की कमी लेकिन खाने की भरपूर व्यवस्था। और कुछ देर बाद हम जिन्ना के कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां दर्जनों देसी विदेशी पत्रकारों मौजूद थे। यह एक मेला था जहां हर तरह की भाषाएं सुनाई दे रही थी, कोई अंग्रेजी में, कोई उर्दू में, कोई पाश्तो में, कोई दूसरी यूरोपीय भाषाओं में। कैमरे फोन पर रिपोर्टिंग कर रहा था। यहाँ काम कैसे चलेगा? मैंने एक विदेशी पत्रकार महिला से सवाल पूछा कि क्या आपको पता है कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सेरेना होटल में ईरानी अमेरिकी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक में क्या हो रहा है? उसने जवाब दिया, शायद कन्वेंशन सेंटर के बाहर कुछ पत्रकारों को जानकारी हो, लेकिन यहाँ किसी को पता नहीं है। और बाकी आप देखेंगे कि क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन बहुत कम संभावना है। मैं कह रहा हूँ ना कि कोई भी पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा, और इजराइल नहीं चाहता है कि ये समझौता हो, युद्ध रुके। समझ रहे आप? और ईरान ने भी नाक का सवाल बना के रखा हुआ है, अमेरिका ने भी। अगर ईरान इससे युद्ध से पीछे हट जाता है तो वो तो खत्म हो जाएगा ना। आप सोच के देखिए कि जिसके सर्वोच्च नेता को आपने मार दिया हो, वो पीछे कैसे हट सकता है? अगर डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप जो धाक जमाते रहते हैं ना, दादागिरी, वो खत्म हो जाएगी। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।